आपके यहाँ सीएम ने अपना दौरा किया था और आप भी उसमें थे शामिल, तो कैसा चुनावी माहौल है सोनीपत का? श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के बहुत ही विकासशील, बहुत ही काम करने वाले कर्मठ मुख्यमंत्री आज सोनीपत में आए। उन्होंने निखिल मतदान जी के लिए सोनीपत विधानसभा में जो अभियान चलाया, एक जुलूस के रूप में, वो जिस तरह से उनका स्वागत हुआ और जनता उनके स्वागत में उमड़ी, ये साफ लग रहा था कि सोनीपत में बिल्कुल एक तरफा माहौल हो गया है। और इसके बाद जसपाल आतिल जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और कांग्रेस ने जो उसको यातनाएं दी, जो उसको परेशानियां दी, जिस तरह से उसको बरगलाया, उसके आत्मा पर जो घाव आए, जिनकी वजह से पिछले हफ्ते जसपाल आतिल जी ने अपना सारा विवरण दिया और बताया कि कांग्रेस के लोगों ने किस तरह से उसके साथ छल किया है, किस तरह से धोखा किया है, किस तरह से उनके आंखों से जो आंसू झलके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने उनके आज आंसू ही नहीं पूछे, उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष घोषित करके उनको जो सम्मान पार्टी में पहले दिन ही मिला है, ये मिसाल है। दी हुई यातनाओं को खुशियों में बदला, उस भाई की पीड़ा को हरा और उसकी आंखों का आंसू पोंछा तथा उसको प्रदेश का नेता आज ही बना दिया। ऐसे श्री मोहनलाल बड़ौली वहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने पूरे मन से जसपाल आतिल को गले लगाया, इससे पहले सत्यनारायण आतिल को गले लगाया। और जिस तरह से मोहनलाल बड़ौली ने 500 का नोट देकर कृष्णा मैडम को अपनी बहन बनाया और उसके लिए अपनी सीट छोड़ी, इससे साफ जाहिर है कि सोनीपत जिला त्याग को देखता है, सोनीपत जिला वीरों की भूमि है। और एक भाई दूसरा अपने छोटे से बेटे को बड़ा सूधा बताता है और कहता है कि मेरे सूधे बेटे को मुख्यमंत्री बना दो। ये सारे हरियाणा की 3 करोड़ के करीब जनता के सबके बेटे उसने बदमाश नज़र आते हैं और अपना बेटा सूधा नज़र आता है। उस सूधे बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कम से कम 87 विधायक और एमपी नेता किस तरह से उसने प्रताड़ित किए और एक एक को निकाल के बाहर फेंका, कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश किया। पूरे हरियाणा के अंदर जो भी राजनीतिक घराने थे, चाहे वो प्रदीप सांगवान हो जिसके पिताजी 3 बार सांसद, 1 बार विधायक और मंत्री रहे, उसको अपनी गोद में बैठा करके तिसाया मार दिया। पूरे 12 साल उसके गोदी में बैठाया रखा और उस छोरे का हलक सूख गया था, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उसको फिर अपनाया और उसको आज बड़ौदा से विधायक बनाने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों की राजनीतिक हत्या करता चल रहा था, जो जिन जिन की आत्मा रो रही थी, जिनको पीड़ा में ग्रस्त थे, भारतीय जनता पार्टी ने सबको गले लगाया है। चाहे उसमें अरविंद शर्मा जी हों, चाहे नवीन जिंदल जी हों, चाहे राव इंद्रजीत जी हों, चाहे धर्मवीर जी हों, चाहे उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, चाहे प्रदीप सांगवान हों, चाहे जसपाल आतिल हों, चाहे मास्टर सत्यनारायण आतिल हों। इनके नाम गिनाने लगोगे तो ये सैकड़ों को भी पार कर जाएगा, परंतु ऐसा मेरा भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों कर रहा है? केवल इसलिए कि उसका बेटा उसको कमज़ोर नज़र आता है। जो आदमी धन संचय में चले, अक्षेत्रवाद में चले, भ्रष्टाचार में चले, परिवारवाद में चले और जातिवाद में चले तथा भ्रष्टाचार को खाद और पानी देने का काम कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का अंत करने वाली पार्टी है, जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी। और आप देख ही रहे हैं इनकी जगह जगह से विधायक के जो प्रत्याशी हैं, विधायक तो वो कभी नहीं बन पाएंगे, परंतु ये एक बात कह करके वोट मांग रहे हैं। को कह रहा है 50 वोट दे दो, 1 नौकरी दूंगा। कुलदीप शर्मा जो उनके गन्नौर से प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपको बसों में भर के ले जाऊंगा और भूपेंद्र सिंह से, हुड्डा जी से आपको अपने कोटे की 2000 नौकरियां दिलवा करके लाऊंगा। और बेटा उसका कह रहा है कि मैं
इस गन्नौर हल्के में नौकरियों की बहार लगा दूंगा, सबको पर्ची दूंगा, और वह उसी तरह की दुकान दोबारा खोलने का असफल प्रयास कर रहे हैं। परंतु जनता ये नंगा नाच देख रही है। पहले जो यहाँ ग्रीन ब्रिगेड होती थी, जिसका नेतृत्व श्री जयप्रकाश जी सांसद इशार करते थे, वही जयप्रकाश आज भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस में हैं। रणदीप सुरजेवाला की भी नहीं, वो अलग कांग्रेस है। कुमारी शैलजा की अलग कांग्रेस है। अभय यादव की अलग कांग्रेस है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की अलग कांग्रेस है। वो अब गुलाबी गैंग ने वो सबको तो पछाड़ दिया। जैसे पीछे आपने देखा होगा, राहुल गांधी की उपस्थिति में इनके कांग्रेस के अध्यक्ष और इनके सिरसा से एमपी उसके बाजू तोड़ दी थी। वो कौन थे? गुलाबी गैंग। वही ग्रीन ब्रिगेड का बदला हुआ नाम गुलाबी गैंग। वो गुलाबी गैंग आज भी सक्रिय है। परंतु मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि गुंडागर्दी ग्रीन ब्रिगेड ने की थी। ओम प्रकाश जी चौटाला उस समय मुख्यमंत्री थे, और उनकी ग्रीन ब्रिगेड के अंदर जिस तरह से उनके विधायकों को भी हेलीकॉप्टर में बैठा करके यातना दी जाती थी और बाजू तोड़ दी जाती थी, उसी तरह का ये गुलाबी गैंग कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में पीटना, और मैं किसी का नाम ना लेते हुए कहना चाहता हूँ, एक महिला ने कह दिया, साहस कर लिया, लगता तो उसको भी था कि सरकार तो बीजेपी की ही आएगी, परंतु उसने भी कह दिया कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, हाईकमान करेगा फैसला। ग्रीन ब्रिगेड ने ऐसा ललकारा कि वो बेचारी दिल्ली से निकल पाई। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए और उसके आंसू पूछे बेचारी को जीटी रोड पे घुमाया। ग्रीन ब्रिगेड से डरती वो रोहतक नहीं आ पाई। ये ग्रीन ब्रिगेड का आतंक मिटाने के लिए आने वाली 5 तारीख को 90 के 90 कमल के फूल के बटन को जनता दबाएगी, और ये ग्रीन ब्रिगेड का दूसरा रूप गुलाबी गैंग इस हरियाणा से समाप्त होगा। कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। उसने तो 9 सीट ली थी और मन लग गया 10 का आंकड़ा। ये गुलाबी गैंग भी नहीं छू पाएगा। इसकी यातनाओं से लोग सचेत हो चुके हैं और समझ चुके हैं इनके इरादे क्या हैं, ये किस तरह से लूट मचाना चाहते हैं। इस तरफ श्रीमान चडूनी जो किसान यूनियन के, एक उनकी यूनियन है किसान की, उन्होंने भी बता दिया कि बरगलाने वाला है भूपेंद्र हुड्डा। यहाँ पर किसान के नाम पर जो आंदोलन हुआ उस सारे के सारे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से शामिल थे और हमको गुमराह किया। भूपेंद्र हुड्डा जैसा धोखेबाज किसानों ने मान लिया कि और कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने 24% फसलों पर एमएसपी दी। सारी किसान यूनियन ने उसका संत कुटीर में जा कर के अभिनंदन भी किया, जिसमें किसान यूनियन सारी की सारी शामिल थी, धन्यवाद किया। यदि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी हिमाचल में सुखा हैं, मुख्यमंत्री हिमाचल के, और यहाँ पंजाब में हमारे साथ लगता भगवत मान जी हैं, वो भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही किसान की हितैषी है जो 24 फसलों पर एमएसपी देती है। और मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे आम आदमी, चाहे अगड़ा बगड़ा कोई भी है, पूंजीवादी है, सामंतवादी है, जातिवादी है, क्षेत्रवादी है, भ्रष्टाचार का रक्षक है तथा हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई और मुसलमान की तुष्टि गुण की राजनीति करता है, उग्रवाद की राजनीति करता है, खालिस्तान की राजनीति करता है। खालिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को किसान नहीं माना जा सकता, वो देश विरोधी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने 24 फसलों पर एमएसपी दी, वो हिमाचल में कांग्रेस दे के दिखाए, पंजाब में आम आदमी दे के दिखाए, और कितने छोटे मोटे प्रदेश में इनकी और भी सरकारें हैं वहाँ एमएसपी देकर दिखाए। जब हम मानेंगे किसान हितैषी हैं, किसान हितैषी केवल भारतीय जनता पार्टी है, जिसने फसल का खराबा जिसको थोड़ा बहुत बारिश की कमी के कारण हुआ उसको भी प्रति एकड़ 2,000 रुपये भेजे, और इनके 20-30 रुपये के चेक आते थे। तो ये प्रमाणित हो चुका है कि अब केवल और केवल देश में भारतीय जनता पार्टी सेवा देगी, लोगों की पीड़ाओं को, वेदनाओं को, समस्याओं को मिटने का लगातार प्रयत्न करेगी, कोई भी समस्या रहेगी नहीं। विकासशील हरियाणा, उन्नत हरियाणा होगा, 1 नंबर पर हरियाणा होगा, जनता ने ये मान लिया है।
और आने वाली 8 तारीख को होली भी होगी, दिवाली भी होगी, फाग भी होगा, भैया दूज भी होगी, संक्रांत भी होगी। लोग लड्डू बांटेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, क्योंकि उस दिन गुलाबी गैंग का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी की जनता की पार्टी का तीसरी बार मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होगा। मैं हरियाणा की जनता का इस भूपेंद्र हुड्डा और गुलाबी गैंग ने पहचानने के लिए, इस पुत्रमोह की दुनिया के लिए धन्यवाद करता हूं कि बहुत जल्दी हरियाणा की जनता ने इसको पहचाना और इनको बैकफुट पर भेज दिया है। आने वाली 8 तारीख को कांग्रेस मुक्त हरियाणा होने जा रहा है। जगपाल सिंह बनवाला। क्या होने वाला आपकी चुनावी माहौल? देखो, हमारे विचार से तो बीजेपी क्लियर सीट निकाल रही है। बीजेपी राय और सोनीपत की बात नहीं, मेरे विचार से तो पूरे सोनीपत में 6 की 6 सीटें निकाल सकती है क्या बीजेपी। कहना चाहिए आपकी बात? देखो, देश के लिए काम किए हैं और जिन्होंने धर्म को, अपने सनातन धर्म को जिस पार्टी ने बढ़ावा दिया है, हम उसको सपोर्ट करते हैं तन मन धन से। हमें किसी दूसरी पार्टी से कोई वो नहीं है कि भाई ये क्यों है। जो पार्टी हमेशा धर्म के लिए या देश के लिए काम करती है वो सर्वप्रिय है। और हमने 89 में श्रीनगर में वो हालात देखे हैं। श्रीनगर से जब आर्मी वाले छुट्टी आते थे, बिस्तरे की आड़ लेकर के जम्मू तक छुट्टी आते थे। और आज कोई भी आर्मी पर्सन हो या सिविलियन हो, खुले आराम से आते हैं। और जो मोदी जी ने देश हित के लिए जो काम किए हैं, मेरे ख्याल से आने वाले समय में न तो कोई कर पाएगा और न ही भूतकाल में किसी ने किए होंगे। और मैं खुद एक सर्विसमैन हूँ और इसी वजह से हम जो देश के लिए काम करता है उसके लिए तन मन धन से उसका साथ देने के लिए तैयार है। मास्टर जी, क्या रहेगा चुनाव? देखो, हम तो यूँ मान रहे हैं कि सोनीपत की 6 की 6 सीटें जो है ना वो हमारी भाजपा पार्टी की होंगी और बड़े मार्जिन से होंगी। आज नायब सैनी जी मुख्यमंत्री का भी दौरा था, तो क्या मानते हैं इसको? तो इससे फ़र्क तो पड़ता ही है जी। जब बड़े नेता अगर जब दौरा करते हैं तो उससे तो फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है। फाइट किसे मान रहे हो? फाइट तो यहाँ यूँ समझो जी, फाइट है ही नहीं। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में तो कोई फाइट नहीं है। तो एक तरफ भाजपा के माहौल। तो हम तो मान ही रहे हैं जी, बिल्कुल, और होगा भी ऐसा ही। 23 में सोनीपत के सह प्रभारी वीरेंद्र जी और मूर्थल मंडल के प्रभारी, तो आज जसपाल अंतिल जी ने भाजपा ज्वाइन की है, तो आप क्या समझते हैं कितना इसमें माहौल चेंज रहेगा आपका? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम 23 सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में घूम रहे हैं। हमारी सोनीपत सीट जिस दिन से टिकट मिलती है उस दिन से क्लियर है और लोगों में जोश बढ़ता जा रहा है। भारी मतों से हम सोनीपत में कमल खिलाने का कार्य करेंगे। और आज जो राय विधानसभा में जसपाल अंतिल ने ज्वाइन की है, वो युवा नेता हैं, उन्होंने बहुत फील्ड में कार्य किया है। उनके अनुभव का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को राय विधानसभा में मिलेगा। और उनके आने से पहले जिस तरह जय तीर्थ जी ने पूर्व MLA विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, और मास्टर सत्यनारायण अंतिल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इन सभी के सहयोग से राय में बहुत ज़्यादा मतों से हम जीतना कार्य करेंगे। हमारे मूर्थल मंडल में 76 बूथों पर लगभग सभी बूथों पर जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से 70% तक हम वोट लेने जा रहे हैं। आने वाली 5 तारीख को सभी कमल के फूल पर निशान लगाएंगे और 8 तारीख को राय विधानसभा विजय प्राप्त करेंगे। पहले योगी, फिर मोदी, फिर भजनलाल शर्मा, आज नायब सैनी। क्या रहेगा सोनीपत की 6 सीटों पे इनका कुछ? ये हमारे पार्टी के मुख्य प्रचारक हैं और चुनाव में सभी प्रचारकों का आना जाना लगा रहता है। जो प्रचारक आते हैं पार्टी के प्रचार करने के लिए, उनके आने से कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है और एक आम आदमी में भी, वर्कर में भी जोश आता है। उस जोश का फ़ायदा हमें जिस दिन चुनाव होता है उस दिन मिलता है। राहुल गांधी ने भी दौरा किया है, बड़े नेताओं का आना जाना जारी रहता है। राहुल का असर उल्टा पड़ेगा या कैसा पड़ेगा इसका सोनीपत और राय में? वो सभी आपको 5 तारीख को देखने मिलेगा। उस दिन भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने कार्य करेगी।